नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या किसी ज़िले के पुलिस कप्तान को सिर्फ इसलिए सज़ा मिल सकती है कि उसने अपने ज़िले में दंगा नहीं होने दिया? क्या किसी पुलिस अधीक्षक को सिर्फ इसलिए हटाया जा सकता है कि उसने सांप्रदायिक तत्वों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और अपने ज़िले में, अपने शहर में अमन चैन कायम रखा? क्या किसी पुलिस कप्तान को सिर्फ इसलिए हटाया जा सकता है कि उसने एक वर्ग विशेष की कोशिशों पर अंकुश लगाया और सच्चाई जानने के बाद असली आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया? इन तीनों सवालों के जवाब होंगे निश्चित तौर पर ऐसे पुलिस कप्तान को सज़ा नहीं मिल सकती। उसे तो इनाम मिलना चाहिए कि उसने अपने शहर, अपने ज़िले को सांप्रदायिक दंगों की आग से बचा लिया। लेकिन मध्य प्रदेश तो अजब है, सबसे गजब है, क्योंकि यहाँ पर एक ज़िले के पुलिस अधीक्षक को, एसएसपी को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उसने अपने ज़िले में दंगा नहीं होने दिया। जी हाँ, मामला है रतलाम का। आपको याद होगा, गणेश चतुर्थी के दिन रतलाम में गणेश जी का चल समारोह निकल रहा था। गणेश जी की प्रतिमा लेकर तमाम सारे लोग, शहर के सभी धर्मावलंबी जुलूस लेकर निकल रहे थे। रतलाम में एक जगह है मोचीपुरा। इस तरह की खबर फैली, अफवाह फैली कि मोचीपुरा में किसी दूसरे वर्ग के लोगों ने इस गणेश चल समारोह पर, गणेश जी के चल समारोह पर पथराव कर दिया है। इसके साथ साथ ये अफवाह भी फैलाई गई कि गणेश जी की जो मूर्ति है उसे भी खंडित कर दिया गया है। चंद मिनटों में सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के जरिए पूरे रतलाम शहर में जंगल में आग की तरह यह अफवाह फैल गई कि गणेश जी के चल समारोह पर पथराव किया गया है, गणेश जी की मूर्ति टूट गई है, उसे खंडित कर दिया गया है। और इसके बाद देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ स्टेशन रोड थाने पर पहुंच गई। हिंदू समाज की ये भीड़ वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाने लगी, गोली मारो जैसे नारे लगाए गए और पुलिस से मांग की गई कि जिन लोगों ने पथराव किया है, जिन लोगों ने गणेश जी की मूर्ति को खंडित किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने फौरन तत्काल कार्रवाई की और उस चल समारोह के रूट पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी जांच पड़ताल की। थोड़ी देर में साफ हो गया कि जुलूस पर पथराव की बात कोरी अफवाह है, गणेश जी की मूर्ति के खंडित होने की बात भी निराधार है। एक भी सीसीटीवी फुटेज में जो उस रूट पर लगे थे ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं हुई। न तो किसी को पथराव करते देखा गया, न गणेश जी की मूर्ति खंडित हुई। इसके बाद भी ये भीड़ जो थाने पर नारेबाजी कर रही थी वो उस इलाके की ओर चल पड़ी जहां पर पथराव की सूचना मिली थी। लेकिन पुलिस ने इसे रोका और इस भीड़ और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आखिर में ये भीड़ तितर बितर हो गई। गणेश चतुर्थी के दिन हुए घटनाक्रम के कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं। आप खुद उन दृश्यों को देखकर जान जाएंगे कि किस तरह भीड़ दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है। थाने के सामने आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं, पुलिस समझाइश दे रही है, इसके बावजूद भीड़ काबू में नहीं आ रही। और उसके बाद जिस तरह से पुलिस के साथ उसका संघर्ष हुआ, दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ, पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी और लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं एसएसपी रतलाम, उन्होंने प्रेस से बात की, नागरिकों से बात की, अपने ज़िले, अपने शहर के लोगों को बताया कि गणेश जी के चल समारोह पर किसी तरह का कोई पथराव नहीं हुआ है, गणेश जी की मूर्ति खंडित नहीं हुई है। आइए सुनिए राहुल कुमार लोढ़ा उस वक्त क्या कह रहे थे। नमस्कार, मैं एसएसपी रतलाम। मैं सभी रतलाम वासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी कल जो हमारे यहाँ पे घटनाक्रम हुआ है
आप मैं सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो सुसज्ज है और हर इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है उन लोगों पर हमारी नज़र बनाए रखे हुए है। जो घटनाक्रम हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है और उसको तत्काल पुलिस प्रशासन के द्वारा और हैंडल कर लिया गया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि कहीं पे भी सोशल मीडिया पे इस तरीके की रूमर मॉन्गरिंग जो होती है, अलग अलग तरीके से कुछ फ़ोटोज़ लगा के कुछ तो भी ज़बरदस्ती लिख के उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं, उस पर विश्वास ना करें। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस प्रशासन और पुलिस और प्रशासन जाके भी देख चुका है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो, और इंश्योर करवाएंगे कि कार्रवाई करें। मगर कोई भी सोशल मीडिया पे उल जुलूल पोस्ट को देखकर कोई भी व्यक्ति गलत रिएक्ट ना करे। अपने शहर की फिजा जो है वो हमारे हाथ में है, हम लोग उसको बनाए रखें और आप सब लोग पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट करें। थैंक यू। इसके बाद जिन लोगों ने पुलिस के साथ संघर्ष किया था, पुलिस पर पथराव किया था, मारपीट की थी, उनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आइए उन लोगों के नाम भी जान लीजिए जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इनके नाम हैं, जिनमें 13 लोग नामजद थे और 200 लोग अज्ञात के रूप में दर्ज किए गए। 13 लोगों के नाम हैं लखन रजवानिया, किन्नर गुरु काजल, रवि शर्मा, महेंद्र सोलंकी, जलज सांखला, रवि सेन, विजय प्रजापति, नीतेश, मुकेश बंजारा, मंथन भोंसले, अमन जैन, जयदीप गुर्जर, अंजू बरगुंडा। इनके खिलाफ भीड़ को उकसाने, इकट्ठा होकर हंगामा करने, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया गया। इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें लखन रजवानिया, किन्नर गुरु काजल और महेंद्र सोलंकी। इसमें से एक जो आरोपी है जलज सांखला, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है। पुलिस अधीक्षक और स्थानीय पुलिस लगातार ये कहती रही कि ये कोरी अफवाह है, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर फैल रही इस अफवाह पर भरोसा न करें। न तो गणेश जी के चल समारोह पर कोई पथराव हुआ है, न गणेश जी की मूर्ति खंडित हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो हिंदूवादी संगठन थे वे लगातार ये मांग करते रहे कि गणेश जी की मूर्ति खंडित हुई है और पथराव हुआ है, जबकि 3 दिन बाद भी इस बारे में कोई सबूत, कोई साक्ष्य नहीं मिला। पथराव का एक भी सीसीटीवी फुटेज भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन लगातार वे संगठन अपने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होने से और आक्रोशित हो गए। इसके बाद हिंदू सर्व समाज के नाम पर एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर राजेश बाथम से मिलता है। 10 सितंबर की रात को वो इस बात का ज्ञापन देता है, हिंदू सर्व समाज का प्रतिनिधिमंडल, कि जिले की पुलिस ने, एसएसपी राहुल लोढ़ा ने एक तरफा कार्रवाई की है, उनकी बात को नहीं सुना गया है और गलत तरीके से उनके लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय। घटना हुई हिंदू समाज की ओर से कि आप मांग पत्र है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एक तरफा कार्रवाई की गई है, इसका हिंदू समाज विरोध करता है। कारण रहा है कलेक्टर से मिलने का। पिछले विगत 5-7 दिवसों से रतलाम में जो विधर्मियों द्वारा हमारे त्योहारों को बिगाड़ने के लिए जो प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, अभी 2 दिन पहले भी अभी गणेश जी की जो मूर्ति का विसर्जन के लिए, गणेश जी की स्थापना के लिए लेके जा रहे थे, उन पर पथराव किया गया। उस घटना को लेकर हिंदू समाज थाने पर एकत्रित हुआ था। तो उस घटना को माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसको झुठलाया गया और उस घटना को गलत बताया गया और ये कहा गया कि अफवाह है, जबकि उन सब चीज़ों के वीडियो और सबूत सभी हैं और उसको हिंदू समाज को झूठा बताकर वो पूरे देश में नाम खराब करने की कोशिश की गई है। तो उस विषय में कलेक्टर महोदय से हम मिलने आए थे और कई लोगों को अमानवीय तरीके से मारा पीटा भी है, महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई है।
उसमें विषय में जांच करके और दोषी अधिकारियों के ऊपर एफआईआर करने के लिए हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिले हैं और 24 घंटे का समय दिया है। वह जांच करके जो सूचना है वो बता देंगे जो, और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, और नहीं करेंगे तो हिंदू समाज पूरा एकजुट होकर पूरे जिले में, रतलाम में यहाँ पे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और यह आंदोलन लंबे समय तक चलेगा जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी। प्रदीप उपाध्याय और हिंदू सर्व समाज के इस ज्ञापन के बाद 10 तारीख मंगलवार की रात को यह ज्ञापन दिया गया। देर रात मध्य प्रदेश की सरकार ने डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसएसपी राहुल लोढ़ा का तबादला रतलाम से कर दिया गया। हिंदू सर्व समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन में ये चेतावनी भी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर निष्पक्ष जांच नहीं हुई, दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हिंदू सर्व समाज और आंदोलन तेज कर देगा। इसके बाद इस ज्ञापन के चंद घंटे के भीतर एसएसपी राहुल लोढ़ा को रतलाम से हटा दिया गया, उन्हें पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल बना दिया गया और नरसिंहपुर के एसपी अमित कुमार को रतलाम का एसपी बनाकर भेज दिया गया है। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जिस एसएसपी ने, राहुल कुमार लोढ़ा ने अपने ज़िले को दंगे से बचाए रखा, एक झूठी खबर पर, एक अफवाह पर दंगा भड़काने की कोशिशों को नाकाम कर दिया, जिसने अपने शहर में सांप्रदायिक सद्भाव सौहार्द बरकरार रखा, उपद्रवी तत्वों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया, उस एसएसपी का तबादला किस अपराध में किया गया है? एसएसपी राहुल लोढ़ा की क्या गलती थी? उनका अपराध क्या था कि उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार ने सिर्फ हिंदूवादी संगठनों के ज्ञापन देने मात्र से 4-5 घंटे के भीतर जिले से हटा दिया? आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।